जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस क्लास में डिस्कस करेंगे भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में, यानी कि भारत में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, बाबर के द्वारा कितने युद्ध लड़े गए थे भारत में, ठीक है। और रिसेंटली में आपका दोस्तों यहाँ पर 1962 में 1965 में, ठीक है, जो कि भारत पाकिस्तान चाइना युद्ध, सारे युद्ध के बारे में बात करेंगे। भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं, यानी कि किसने जीता, किन किन के बीच में लड़ा गया, और जहाँ पर लगेगा कि ट्रिक लगाना पड़ेगा तो वहाँ पर मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराऊंगा कि आप डेफिनेटली यहाँ पर ट्रिक लगा करके इस युद्ध को, इसकी युद्ध की संपूर्ण जानकारी याद रख सकते हैं। और डेफिनेटली आपकी पेपर में देखिए, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप दोस्तों आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, यानी कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और आपका दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, दिल्ली एसआई हो गया, और आपका यूपीपी एसएससी हो गया, और इसके बाद में दोस्तों आपका स्टेनोग्राफर, ठीक है, और एसएससी जीडी कांस्टेबल। हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि भारत के प्रमुख युद्धों के संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और आप सभी को देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले 5 साल में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ है, यानी कि पिछले 5 साल में जितने भी युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। और संपूर्ण थ्योरी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखो संपूर्ण थ्योरी के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, जो कि भारत के प्रमुख युद्धों को लेकर के। तो आप सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जनाब सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर लेना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से नेक्स्ट क्लास का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। किस किस के बीच लड़ा गया था, तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तचाप को देखकर उसने युद्ध ने, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये किन किन के बीच लड़ा गया था, तो सम्राट अशोक के बीच में और कलिंग के बीच में आक्रमण हुआ था, जिसमें दोस्तों अशोक की विजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध देखो दोस्तों, ये तो आप नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। यहाँ से देखिए, डेफिनेटली यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं आपसे। रेलवे का एग्जाम दे लो, एसएससी का दे लो, या कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम दे लो, तो पूछे जाते हैं यहाँ से। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करूँ तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अब देखिए, जब ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ना दोस्तों, ये 1191 में हुआ था, तो 1191 में किन किन के मध्य हुआ था, यही तो पूछता है एग्जामिनर। तो क्या पूछता है, देखो लाला बिहार के लल्ला, देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जो कि चौहान जो है, चौहान जीता था। चौहान दोस्तों इसका विजय बना था। और जो दूसरा युद्ध हुआ था तित्ते युद्ध, तराइन का तित्ते युद्ध 1192 में हुआ था, 1192 में, उसमें दोस्तों आपका मोहम्मद गोरी जीत गया, मोहम्मद गोरी विजय हो गया, ठीक है। अब ये दो युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, 1191 और 1192, डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1556 में हुआ था दोस्तों, सॉरी 1526 में, 1526 ईस्वी में हुआ, क्योंकि मुगल साम्राज्य शासक का सम्राट था, संस्थापक था बाबर, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी कि लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों हुआ, और बाबर की दोस्तों जीत हुई थी इसमें, ठीक है। अब खानवा युद्ध दोस्तों, ये भी दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में हुआ था। और इस युद्ध में भी दोस्तों बाबर ही विजेता हुआ था, और जो कि राणा सांगा इसमें क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे, हार गए थे।
खानवा युद्ध। गगरा का युद्ध दोस्तों, गगरा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1529 में हुआ था। 1529 में गगरा का युद्ध हुआ। बाबर और दोस्तों मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया गया था। यानी कि मोहम्मद जो लोदी था उनके नेतृत्व में किसके द्वारा लड़ा गया था? अफगानों के द्वारा, जो कि बाबर ने लड़ा था इनके टक्कर में। और बाबर दोस्तों जीत गए। कब? 1529 की बात थी, जब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि मेरा भी नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब इस टाइम तो दोस्तों हमारे सरदादा के मतलब ऐसे चले जाओ बहुत पीछे। ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते कि मतलब युद्ध हुआ नहीं था, हुआ था। मतलब डेफिनेटली हिस्ट्री है, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। देखो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले, चौसा का युद्ध। इसे दोस्तों ये चौसा का युद्ध है ना, इसे बिल्सग्राम का भी युद्ध कहा जा सकता है। ठीक है, ये युद्ध दोस्तों 1539 में हुआ था। अब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी। और हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था, हैं, बाबर का पुत्र था ना। और हुमायूं दोस्तों इसमें पराजित हो गया, चौसा का युद्ध में। ठीक है, अब नेक्स्ट कनौज बिलग्राम का युद्ध। हाँ, बिलग्राम का युद्ध कनौज, ये दोस्तों 1540 में हुआ था। 1540 में दोनों युद्ध, आप ऐसा बोल सकते हो कि बिलग्राम का जो युद्ध है उसे कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि आप शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया, जिसमें दोस्तों हुमायूं पराजित हो गया और शेरशाह सूरी जीत गया। अब देखिए दोस्तों, मैदान में दो व्यक्ति उतरे। कौन कौन उतरे? शेरशाह सूरी और हुमायूं। 1540 की बात थी, कहानी सुना रहा हूँ, आप सभी को सुन लो यार ध्यान से। और उसमें दोस्तों शेरशाह सूरी है ना, वो जीत गया। धड़ाधड़ हुमायूं की इतनी भयंकर हालत खराब की, काय बताएं आपको, बताओ। पटक पटक के मारा गया हुमायूं को। अब उसके बाद में दोस्तों फिर रिजल्ट आया। अब रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि हुमायूं हार गया और आपका दोस्तों शेरशाह सूरी जीत गया। जय बाबा की। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चले। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। और अकबर हिमू के बीच लड़ा गया था, तो जिसमें अकबर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी दोस्तों? अकबर की इसमें विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का 1565 में हुआ था। और अपना किन किन के विजय साम्राज्य के अंत मतलब विजय साम्राज्य का पतन इसी युद्ध में हुआ था। अब आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पता कैसे पूछता है? विजय साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? तो वो डेफिनेटली आपको ऑप्शन में ये देगा, या फिर और कोई दूसरा भी युद्ध दे सकता है। तो डेफिनेटली आपको याद रखना है कि तालीकोटा का जो युद्ध है, इसकी वजह से विजय साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कि अंत हुआ। और 1565 की बात थी। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे कि आप सभी दोस्तों को, यानी कि सभी बड़े भाई बहन, यानी कि आप तो सभी मेरे बड़े भाई बहन की तरह हो, तो आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से, यानी कि अपने छोटे भाई के चैनल के माध्यम से नए नए कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, यानी कि नए नए टॉपिक की वीडियो समय समय पर मिलती रहे आपके एग्जाम पॉइंट से अकॉर्डिंग। वही मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट के लिए ही बनी होगी, फायदेमंद रहेगी। ठीक है, उन्हीं को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गधे दौड़ी वाली पढ़ाई करेंगे तो दोस्तों कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो गधे दौड़ी वाली दोस्तों पढ़ाई करनी नहीं है। ठीक है, हाँ, स्मार्ट प्रो से पढ़ो, स्मार्ट प्रो से दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, एग्जामिनर पता है क्या पूछता है? जैसे कि कोई मैथ का क्वेश्चन दे दिया आपको, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया आपको, तो पता है एग्जामिनर उसमें आपसे ये नहीं कहता कि इसको सोल्व करके दिखाओ, सोल्व नहीं करता है, बस वो तो आपकी जो सोच है, क्षमता है सोचने की, उसको जांच परख करता है कि इसमें सोचने की क्षमता है कितनी है, यानी कि सोचने की, समझने की क्षमता कितनी है, क्वेश्चन को कितने सेकंड में, कितने समय में ढीला कर पाता है, यानी क्वेश्चन को आंसर कितने समय में फेंक पाता है, तो वो यही देखता है। अब ऐसा नहीं कि
10वीं की तरह आपको पूरा सॉल्यूशन मंगवा रहा आपसे नहीं, हाँ आपसे तो सिर्फ छोटा सा पॉइंट पूछना चाहता है, क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बताना है। तो कहाँ पर चले गए थे, अच्छा युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर ले दोस्तों। देखो वांडीवास युद्ध, वांडीवास युद्ध दोस्तों 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, तो फ्रांसीसियो इसमें हार गए। अब अंग्रेज जो लौंडे थे वो फ्रांसीसियों के बीच में, यानी कि कहा था ए फ्रांसीसियो, हाँ क्या हुआ अंग्रेज, देखो हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। कब की बात थी, 1760 में। 1760 में ये कहानी हुई थी, एक फ्रांसीसियो अंग्रेजों के बीच की कहानी थी, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा कि ए फ्रांसीसियो, हाँ सुनो मेरी बात, हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, तुम युद्ध करो हमारे साथ। फिर इन फ्रांसीसियो को युद्ध किए अंग्रेजों के साथ। अब इसमें अंग्रेज जीत गए। क्या ही बताएं यार, ब्रिटेन साम्राज्य साथ जीत गया तो जीत गया, पावर ताकत थी। बालू गोराज यानी कि बारूद गोला वाला सब दोस्तों, गन ठो ठाठी तीन ठो मतलब फेंक फाकी लगा दी रहे, मतलब क्या ही बताएं दोस्तों, फ्रांसी को इसमें हार गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में हुआ था, ठीक है। और इसमें अंग्रेजों और किन के बीच में हुआ था दोस्तों, ये अंग्रेजी, सॉरी यहाँ पर अंग्रेजी वर्ड थोड़ी लिखा हुआ है, हाँ अंग्रेजों और सिराउदौला के बीच में दोस्तों हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हो गए, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपके पेपर में, ये पूछ सकता है कि ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि एग्जामिनर आपके पेपर में क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों कि ये बताइए कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी, ठीक है। तो किस युद्ध के दौरान पड़ी, किस युद्ध में पड़ी, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कि कब पड़ी, तो 1557 में पड़ी, युद्ध प्लासी का युद्ध। ये डेफिनेटली सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने इस पीडीएफ के अंदर सारे युद्ध को इंक्लूड किया, एक भी युद्ध नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जो कि पाकिस्तान दोस्तों इसमें हार गया। देखो पाकिस्तान वालों, भाई साहब सुन लो ध्यान से, भारत कभी पीछे था नहीं और पीछे हटेगा नहीं, उल्ला के दौड़ा के झुला के मारेगा तुम्हें। इसीलिए कहते हैं कि तुम सिर पे मत छेड़ा करो, नहीं तो खोपड़ी में छेद कर देंगे, हैं। कहने की बात क्या है, कहने की बात ये है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 में, तो भारत उसमें जीत गया। आज जीतना तो था ही, भारत के पास हजारों ठो यानी कि कई ठो इसके पास, भारत के पास, अपने भारत के पास ठो ठा यानी कि हथियार थे, दे लबा के हटा चल निकल, हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर फिर इसमें दोस्तों यानी कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, तो युद्ध का परिणाम फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, ठीक है। बांग्लादेश दोस्तों 1971 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से देश बना बांग्लादेश, ठीक है। ये भारत का पूर्व पाकिस्तान है, बांग्लादेश को क्या कहते हैं, भारत का पूर्व पाकिस्तान, ओके। अकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉइंट पे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो भाई, देखो नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, बाकी तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ पीछे की तरफ। अब देखो भारत चीन के बीच कब युद्ध हुआ, तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ दोस्तों 1962 में, जिसमें चीन की सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद अक्षपीय युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से छोड़ना पड़ा। अब देखो कितना हरामी है ये चमगादड़ है ना, इसको ऐसा कर दे, इसकी सब्जी बना के, नहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ चमगादड़ को इतनी भयंकर दौड़ा के मारो इसको। अब पता है भारत के साथ युद्ध किया 1962 में, काहे को किया है, शांत वांत नहीं बैठ सकते, ये फिर हमें बैठाना पड़ेगा। पता मतलब इतने निकम्मे, इतने बदमाश हो रखे हैं ये पड़ोसी कि ये पड़ोसी है ना, ये पड़ोसी इतने बदमाश हैं, इतने निकम्मे, काहे बताएं, इनका तो हालात ही खराब है। अभी आने वाले भविष्य में देखना, ए भारत भाई हमें बाय बाय देना, अम्मा देना, वो अम्मा वाली वो मूवी है ना, ठीक है, वो हाल होगा इनका देखना। हाँ पहले मतलब बेमतलब में फालतू में लड़ाई झगड़े करते हैं।
शांत वांत तो बैठते नहीं है। चलो ठीक है दोस्तों, सुनो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। अब आप सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, फिर मैं आप सभी को बता दूं कि ये पीडीएफ आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। बाकी आप अपने नोटबुक में इनको नोट करना चाहो तो नोट भी कर लेना, ठीक है, और नहीं करना चाहो तो पीडीएफ से आप इनको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट से। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।